हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो कर ले लिया है और दाल अच्छे से सोख होना चाहिए। 2-3 पानी से दाल को वॉश करके मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 कप मोटी वाली सूजी। बारीक मोटी जो भी सूजी आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिए रेसिपी बनाने के लिए। साथ ही इसमें जाएगा 1 कप बिल्कुल ताज़ी दही। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप आधा ही कप डालें। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा। और साथ ही इसमें आधा चम्मच स्वीटनेस के लिए चीनी ऐड करेंगे। 10 से 15 यहाँ पे मैं ले रही हूँ करी के पत्ते। इससे कलर भी सुंदर आएगा और रेसिपी का टेक्सचर बहुत ही कमाल का आने वाला है। और करी का पत्ता खाने से बाल बहुत ही सुंदर होते हैं, इसीलिए खाना चाहिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अब इन सभी चीज़ों को पीस कर बैटर बनाकर ले आएंगे और देखिए बहुत ही बढ़िया सा बैटर तैयार है। इसे एक बड़े साइज़ के बर्तन में निकालेंगे, जिससे कि फेंटने में बैटर को आसानी हो। तो बड़े बर्तन में ही निकालिएगा। अच्छे से एक बार जार में 2 चम्मच पानी डालकर वापस इसमें पलटकर फेंट कर इसकी कंसिस्टेंसी को सही कर लेंगे और इसको ढक कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग बनाने के लिए गैस पर फ्राई पैन लेंगे। इसमें लेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल की जगह यहाँ पे आप घी या बटर का भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए 2 हरी मिर्च डालेंगे, इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ। 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 लहसुन को हमने कूच कर ऐड किया है। अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा क्रैकर हो जाए, सभी चीज़ें चटक जाए, तो अब हम इसमें कुछ हरी सब्जियां ऐड करेंगे। तो आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा रफली चॉप किया हुआ टमाटर, आधा प्याज लिया है और ये सारी चीज़ें मीडियम साइज़ की हैं। छोटे छोटे हैं तो आप पूरा 1-1 पीस भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को मोटा मोटा चॉप करके लेना है, जिससे कि सब्जियों का दरदरा सा टेक्सचर रहेगा और फीलिंग में इसका टेस्ट कमाल का आएगा। ज़्यादा बारीक नहीं काटे, इस बात का ध्यान रखें। 1/4 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इस तरीके से जब आप इस नाश्ता को बनाएंगे ना, तो चाइनीज़ वाला टेस्ट आने वाला है रेसिपी में। इसीलिए ये फीलिंग आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो। कवर करके आधा मिनट यहाँ पर हमने इसे पका लिया है और इसमें जाएगा आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे आप चाहे तो इसकी जगह पे नॉर्मल वाली लाल मिर्च या फिर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। यही सब बेसिक से मसाले हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, उन्हीं को डालकर रेसिपी बनाना है। सबसे खास बात, कुछ भी बाहर से नहीं लाना, ना कोई झंझट ना परेशानी। झटपट से आप एक कच्चे आलू से भी इस फीलिंग को बना सकते हैं। मान लीजिए हरी सब्जियां घर में नहीं है तो। अब टेस्ट में हल्का सा मिठास इसमें लाने के लिए हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच टोमेटो केचप का। केचप डालने से ना थोड़ी सी मिठास आएगी। बच्चे बड़े ही इसको चाव से खाना पसंद करेंगे। काफ़ी इन्हेंस होता है इसका टेस्ट केचप डालने की वजह से। गैस का फ्लेम ऑफ करके और केचप को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे। इधर हमने इस तरह की 5 छोटी छोटी कटोरियाँ ली हैं। कटोरियों को पहले हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। ग्रीस करने से होता ये है कि रेसिपी चिपकेगा नहीं। जब आप इसको पकने के बाद निकालेंगे तो ईजिली कटोरियों को छोड़ देता है। वैसे आप चाहे तो इस नाश्ता को इडली मोल्ड में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं सेम तरीके से। तो बातों ही बातों में अच्छे से सारी कटोरियाँ चिकना यानी कि ग्रीस हो चुकी है। तो इन कटोरियों को कुछ देर रख देते हैं बगल में। और इधर जो हमने बैटर को रेस्ट पर रखा था, तो बैटर देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से 4 से 5 मिनट में सेट हो गया है। वापस से एक बार बैटर को चला लेते हैं, यानी कि मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक
और इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो अगर आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 पिंच खाने वाला मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो सोडा डालने से नाश्ता बढ़िया फुला फुला सॉफ्ट स्पंजी बनता है। वैसे आप चाहे तो रेसिपी को बिना इनो सोडा के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी कटोरियों में ना हम 2-2 चम्मच के करीब बैटर ऐड करेंगे बराबर मात्रा में, और आधा बैटर हमने बचाकर रख लिया है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। जो फिलिंग हमने तैयार किया था, एक एक चम्मच करके सारी फिलिंग को इन कटोरियों में भरेंगे, ये देखिए। और कोई टिक्की वगैरह नहीं बनाना, बस अंदाजे से रख दीजिए। आप चाहे तो बैटर में मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर जब ये रहता है ना तो खाते टाइम बिल्कुल फीलिंग कमाल का लगता है, इसीलिए मैं एक एक चम्मच करके इस तरीके से ऐड करी हूँ। अब यहाँ पे जो बैटर हमने बचा कर रखा था, उस बैटर को करना क्या है, ऊपर से इस फिलिंग को कवर कर देना है बैटर लेके। तो एक एक चम्मच के करीब लगेगा बैटर, ढकते जाइए। और सभी कटोरियों को ये देखिए हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद सभी कटोरियों को हल्का हल्का हम टैप कर लेते हैं। टैप करने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा, फीलिंग दिखेगा नहीं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने भगोनी में 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए, सारे कटोरियों को हम ऐड करेंगे और इसे भाप पर पकने देंगे। जब तक स्टीम होता है नाश्ता 8-10 मिनट में, तब तक चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मिक्सी के जार में 1 कप भुना हुआ मूंगफली लेना है। आप चाहे तो छिलका हटाकर भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 हरी मिर्च तीखा के लिए। तो यहाँ पे तीखा आप जैसा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से मिर्च लीजिए। 1/4 चम्मच जीरा, 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा लेंगे। आप लहसुन खाते हैं तो 2-3 पोट लहसुन का भी लीजिए। 2 चम्मच के करीब दही और आधा कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, डंठल तोड़कर हटाकर। और अब यहाँ पे आप चाहे तो दही की जगह नींबू का जूस ले सकते हैं। साथ ही इसमें आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर जार का ढक्कन बंद करके पीस कर लाना है। पीसने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही कमाल का चटनी पीसकर तैयार है। इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही चटनी हमें निकाल लेना है। चटनी थोड़ा थिक लग रहा था तो आधा कप के करीब पानी डालकर अच्छे से इसको अच्छे से मिला कर ना फेंट लेना है। और ये लीजिए, बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला चटनी हमारा तैयार है। आप और ज़्यादा पतला चाहते हैं तो थोड़ा और पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। करछी में लेंगे 2 छोटा चम्मच तेल में 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 5 से 7 कड़ी का पत्ता, और इसको चटकाकर इस चटनी को छौंक लगा लेते हैं। बहुत ही कमाल का ये चटनी बनकर तैयार होता है। साउथ की फेमस चटनी है। किसी भी रेसिपी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। चटनी रखते हैं रेस्ट पर, आप करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे हमने जो भाप पर नाश्ता पकने के लिए रखा था, देखिए लगभग यहाँ पर 8 से 10 मिनट में नाश्ता पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। सारी कटोरियों को आराम से एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। आपको डाउट लगे तो आप टूथपिक डालकर देख सकते हैं। जब भी इस तरीके से सारी कटोरियों को निकालकर पहले 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे। यदि आपको डाउट लगे कि नाश्ता अच्छे से स्टीम नहीं हुआ है तो आप टूथपिक डालकर देखिए। टूथपिक में अगर बैटर चिपक रहा हो तो समझ लीजिए नाश्ता और पकेगा। तो 1 आध मिनट और ढककर पका लीजिए। सारी कटोरियाँ जब ठंडी हो जाए, चाकू लेंगे, किनारों में घुमाकर इस तरीके से पलटकर निकाल लेंगे। ये देखिए क्या कमाल का टेक्सचर है, सुपर सॉफ्ट फ्लफी ये रेसिपी हमारा बनकर तैयार है। चलिए करते हैं प्लेटिंग। यहाँ पे सुपर टेस्टी नाश्ता को टोमेटो केचप के साथ में मैं सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। और देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। मैं आपको एक पीस इसको काट कर दिखाती हूँ। साथ में लिया है मूंगफली का चटनी। तो है ना कमाल का ये नाश्ता, बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ इसे इंजॉय करिए। इतना टेस्टी हेल्दी प्रोटीन से भरा हुआ है कि क्या ही कहना। तो एक नाश्ता तो फ्रेंड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए हम अब बना लेते हैं आज की दूसरी लाजवाब मज़ेदार
जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसे। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिए, दोनों ही रेसिपी ज़बरदस्त हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ब्रेड लेना है, तो ब्रेड के यहाँ पे जितने भी पीसेस आपको नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से लीजिएगा। मैं 5 से 6 पीस ब्रेड ले रही हूँ। यहाँ पर एक ब्रेड का पीस लेंगे, कुकी कटर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ, या फिर किसी डब्बा का ढक्कन से ऐसे ब्रेड को काट सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर से एक ब्रेड में ना आप 2 से 3 पीसेस काट कर भी निकाल सकते हैं। तो सारे ही पीसेस को पहले हम काट कर गोल गोल निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे देखिए सारा ही ब्रेड काट लिया है, और चलिए इसे रख देते हैं कुछ देर के लिए बगल में, और जब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी, बनाते हैं एक बढ़िया चटपटी सी फीलिंग। और फीलिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमें ले लेना है सबसे पहले मिक्सी का जार, और जार में लेंगे कुछ हरा धनिया का पत्ता, अच्छे से वॉश करके धनिया लीजिएगा। इसमें जाएगा 1 से 2 तीखा के लिए हरी मिर्च, तो मैं 2 मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच छोटा चम्मच से यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ। आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे जीरा, और आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार नमक और तीखा लीजिएगा। पीस कर चटनी ले आएंगे, और इस चटनी को ना निकाल लेते हैं छोटे से बॉल में। आप इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इस चटनी का आज बड़ा ही रोल है, क्योंकि रेसिपी को हम इसी के वजह से बहुत ही कमाल का टेस्ट डालेंगे इसमें, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चटनी रखते हैं बगल में। यहाँ पे मैं एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू ले रही हूँ। आलू का छिलका हटाकर फटाफट से आलू को मैश कर ले रही हूँ। आलू बातों ही बातों में अच्छे से मैश हो चुका है, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा नाश्ता चटपटा बनेगा। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, आधा बारीक कटा हुआ प्याज, आधा ही बारीक कटा हुआ टमाटर, बीज हटा कर लीजिएगा, यानी कि पल्प को हटाकर। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/4 चम्मच नमक, और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, जिससे कि ये चटपटा बनकर तैयार होता है। साथ ही इसमें डालेंगे जो हमने हरा धनिया तैयार किया है, उसमें से 1 से 1.5 चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च डालने से ना बहुत ही कमाल का ये तीखा तीखा थोड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल गोलगप्पा के पानी के जैसा। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, और साथ में जो हमने चटनी बनाया है, चटनी 1 बड़ा चम्मच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर ये जो आलू का फीलिंग है ये थोड़ा गीला गीला सा हो जाएगा। सभी चीज़ों को बढ़िया मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इतना डिलीशियस लगता है ना कि बिल्कुल आलू का ये जो फीलिंग है ये आपको गोलगप्पा वाला फीलिंग के जैसा लगेगा। तो चलिए इसे रखते हैं बगल में। अब जो हमने ब्रेड काट कर रखा था उसमें से एक ब्रेड लेंगे गोल वाला कटिंग किया हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हमें धनिया का चटनी लगा लेना है, जो हमने अभी अभी पीस कर रेडी किया था। और इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। तो एक तो आप इस तरीके से फिलिंग लगाकर, ऐसे चटनी लगाकर फिलिंग लगाकर फिर ऊपर से एक ब्रेड रख दीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक बार आप ऐसे ब्रेड के ऊपर चटनी लगाइए ग्रीन वाली, फिर आप रेड वाली चटनी लगाइए, और फिर फिलिंग लगाकर फिर ऊपर से एक ब्रेड लगाकर कवर कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। फिलिंग लगाने से पहले यहाँ पे हमने हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाया, जिससे कि टिक्की बनाने में आसानी हो, दो बिल्कुल भी ये जो आलू का फिलिंग है चिपके नहीं। और देखिए थोड़ा फ्लफी सा यहाँ पे फिलिंग लगाना है। दूसरा पीस भी यहाँ पे मैं आपको झटपट से बनाकर दिखा ही देती हूँ, दोनों तरीका। एक तरीका आपने देखा कि हमने 2 ब्रेड के बीच में फिलिंग लगाया, यहाँ पे दूसरा तरीका है कि एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड रखकर और दोनों में डिफरेंट चटनी, यानी कि एक में टोमेटो केचप, एक में धनिया चटनी लगाया, ऊपर से टिक्की लगाया, और फिर से ऊपर से एक ब्रेड से इसको कवर कर देंगे। तो दोस्तों दोनों में से कौन सी रेसिपी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो छोटा सा लाइक शेयर करके फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसे, और हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे हाइप का और लाइक का ऑप्शन है तो ज़रूर दबाएं। सारे ही पीसेस को इतना तक रेडी करने के बाद यहाँ पे आप इस रेसिपी को अपने हिसाब से फ्राई करके, डीप फ्राई या फिर सेक कर खा सकते हैं।
यहाँ पे मैं देखिए 1 ही चम्मच देसी घी में इस ब्रेड को सेक कर तैयार करी थी। इतना डिलीशियस लगा था ये खाने में। इस रेसिपी को आप बनाकर पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यकीन मानिए पूरा का पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके नहीं आए ना तो कहना। इतना ज़बरदस्त टेस्टी ये लगता है। कभी-कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं या फिर सुबह-शाम की छोटी-मोटी भूख के लिए हम कुछ हल्का-फुल्का बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये ब्रेड की रेसिपी एकदम लाजवाब है, ज़बरदस्त टेस्टी है और इतना इंस्टेंट में बनेगा। अगर आप 1-2 उबला हुआ आलू रखते हैं तो बस 5 मिनट में आप इस रेसिपी को बना लेंगे। तो देखिए सारे ही पीसेस में जैसे ही एक तरफ से सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसको पलटकर और दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे। कितना सुपर्ब कलर आया है। पलटकर दूसरे तरफ से भी ऐसे ही सेक लेंगे। चाहे तो आप वापस में दोबारा में भी आप थोड़ा-थोड़ा घी या बटर घुमा सकते हैं। देखिए इस तरीके से टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, या फिर आप बिना घी या बटर डाले भी ऐसे भी इसको सेक कर खा सकते हैं। तो चलिए भाई नाश्ता हमारा अच्छे से सीख चुका है। एक-एक करके निकाल लेते हैं, करते हैं इसकी प्लेटिंग और यहाँ पे इस लज़ीज़ रेसिपी को आप चाहे तो बिना किसी चटनी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही चटनी सॉस इसमें लगाया हुआ है। वैसे टोमेटो केचप मैं ले रही हूँ यहाँ पर। तो कल फिर मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है दोनों ही रेसिपीज़ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बनाइए अपने-अपने घरों में, एंजॉय करिए। अगर अभी नहीं तो फिर आप इसे शेयर करके रख लीजिए। बनाने के बाद ही आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूँ। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ। जिन व्यूवर्स ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के फुल वॉच की वजह से हमारी रेसिपी की रीच बढ़ जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।